नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोतवाली थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गोल्ड लोन से जुड़े लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री अरावली का चीरहरण होते हुए कैसे देख सकते हैं, जबकि अरावली के पहाड़ रेगिस्तान में लूट को रोकते हैं। अज्ञात कारणों के चलते एक विवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ, उपचार के दौरान हुई मौत। तिजारा थाना क्षेत्र के ग्राम खलीलपुर का है मामला। राजगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का किया आयोजन। कुल 242 प्रकरणों का किया निस्तारण। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अभिभाषक संघ तिजारा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशीष यादव की चुनावी जीत की खुशी में उनके प्रेतक गांव ततारपुर में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ तिजारा की समस्त नवगठित कार्यकारिणी का ग्रामवासियों द्वारा पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। समारोह में अध्यक्ष आशीष यादव के साथ उपाध्यक्ष मुकेश मेघवाल, कोषाध्यक्ष विकास वर्मा, महासचिव आसिन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामवासियों ने साफा बांधकर और फूल मालाओं से सभी पदाधिकारियों का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में नंबरदार बदन सिंह, जसवंत सिंह, बीर सिंह, महेश समेपाल, नीरज यादव, रोकी, सरपंच गजेंद्र यादव, प्रिंस प्रजापति, बाबूलाल, सुभाष यादव, सतीश यादव, निजेश यादव, शशि यादव, विनोद यादव शर्मा, हितेश यादव सहित अन्य अधिवक्ता गणों की उपस्थित रही। वहीं अध्यक्ष आशीष यादव ने सभी ग्रामवासियों और अधिवक्ता साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अभिभाषक संघ की गरिमा बनाए रखते हुए अधिवक्ताओं के हित में निरंतर कार्य करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के तिजारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खलीलपुर में एक महिला की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। महिला को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं तिजारा सब इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली कि ग्राम खलीलपुर में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो चुकी थी। मृतिका खुशबू, उम्र 24 वर्ष, पत्नी मोनू। फिलहाल महिला द्वारा जहर खाने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस के अनुसार मृतिका के परिजन उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के सतहरी गाँव के रहने वाले हैं। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। उनके तिजारा पहुंचने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। अब तक शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। परिजनों के आने और पोस्टमार्टम के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमें तो खलीलपुरी का सरपंच है कालू, इसने जरिए टेलीफोन बताया है कि मोनू की घरवाली है खुशबू, उसने आज सुबह कोई जहर वगैरह खा लिया। वो हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी है सामान्य चिकित्सालय में। इस पर यहाँ आए हैं तो अभी इसका नाम है खुशबू, वाइफ ऑफ मोनू, 24 साल है, इस निवासी खलीलपुरी है, जो 1.5 साल इसके शादी हुई है। एक बच्चा है इसके 5-6 महीने का। इसका पीआर है सतहरी अयोध्या। इसके पिताजी, मृतक का पिताजी है सुरजीत, उसको मोबाइल पे बता दिया है, तो उसने कल शाम तक आने के लिए कही है। अब जैसे भी आएगा उसके बाद ही कार्रवाई आएगी। जिस तरह की वो रिपोर्ट देंगे, ये सरपंच साहब तो यही बता रहे हैं साहब, उसको जहर खाने के बाद लेकर आ रहे थे तो रास्ते में उसकी डेथ हुई, तो डेड बॉडी सामान्य चिकित्सालय में रखी।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने गोल्ड लोन से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार देव प्रताप सिंह चौहान, अभिषेक गुप्ता और सुरेंद्र शामिल है। ये मामला 9 दिसंबर 2025 को कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला एक निजी गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी की शाखा से जुड़ा है, जहां आरोपियों द्वारा सुनियोजित तरीके से गोल्ड लोन प्रक्रिया में गड़बड़ी कर कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। आरोप है कि आरोपियों ने ग्राहकों के गिरवी रखे गए असली सोने के आभूषणों की जगह नकली या कम गुणवत्ता वाले आभूषण रख दिए और फर्जी तरीके से गोल्ड लोन स्वीकृत करवा लिया। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से कंपनी के नियमों को दरकिनार कर कई खातों में गोल्ड लोन स्वीकृत कराए। ऑडिट के दौरान गड़बड़ी सामने आने पर कंपनी प्रबंधन ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गहन जांच शुरू की। एएसआई विजेंद्र सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान दस्तावेजों, सीसीटीवी फुटेज और बैंकिंग रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल की गई। तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर देव प्रताप सिंह चौहान, अभिषेक गुप्ता और सुरेंद्र की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है। 3 लोगों को गिरफ्तार करा है। ये क्या है कि बजाज फाइनेंस गोल्ड कंपनी है, उसमें उनके एरिया मैनेजर है विपिन गौड़। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी कि हमारे ब्रांच के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्होंने ब्रांच के अंदर जो कस्टमरों को गोल्ड लोन करते हैं उसके जो पैकेट रखे रहते हैं ओरिजिनल गोल्ड के, उनमें से ओरिजिनल गोल्ड निकाल करके ब्रांच से बाहर भेजकर उसी गोल्ड को वापस मंगा करके नए गोल्ड लोन तैयार करे। इस तरह से करीब इन्होंने 19 लोन बनाए, जिसमें करीब 98 लाख रुपए की इसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके अंदर बाद अनुसंधान 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम है देव प्रताप सिंह चौहान पुत्र शमशेर सिंह, जाति राजपूत, निवासी बूंदी नांगल, थाना खोल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का है। दूसरा अभिषेक गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद्र गुप्ता, निवासी सिद्दीपुरा मोहल्ला चूड़ी मार्केट अलवर। और तीसरा है सुरेंद्र कुमार गोयल पुत्र फूलचंद गोयल, जाति महाजन, निवासी सी 386 सूर्य नगर अलवर। इन लोगों को गिरफ्तार करा है। इनसे बरामद भी हुआ है सर कुछ? अभी आज इनको न्यायालय में पेश करके रिमांड लिया बरामदगी के लिए। बरामदगी का प्रयास जारी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजस्थान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ उनके वन मंत्री अरावली के हजारों साल पुराने अनगिनत पेड़ों को कटवाने की तैयारी में हैं। अरावली क्षेत्र से आने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अरावली का चीरहरण होते हुए कैसे देख सकते हैं? हम ये नहीं होने देंगे। सेव अरावली अभियान से आमजन को जोड़ेंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी लड़ाई लड़ेगी। इस मसले पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले दिन आवाज उठाई थी। अभी उदयपुर में आंदोलन शुरू हो गया। 2 दिन पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया। आगे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर अभियान चला, आमजन को आगे लाएंगे। जूली ने बात रविवार को खुद के अफसर कार्यालय पर मीडिया से कही। जूली ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य, डीजल के कार्य, बाहर की गाड़ी और तंदूर पर भी रोक है। इधर पहाड़ काटने की छूट की तैयारी है, वो भी अरावली के पहाड़ को जो 4 राज्यों में फैले हैं। अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में आता है। सरकार की गाइडलाइन का कोर्ट से मंजूरी लेकर अरावली के 100 मीटर से कम ऊंचाई के पहाड़ों को अरावली से बाहर किया गया तो 80% अरावली के पहाड़ों को खान के लिए आवंटित कर देंगे, जिससे 11,000 पहाड़ खनन के दायरे में आ जाएंगे। सरकार ये माइंस बीजेपी अपने उद्योगपति मित्र और वर्करों को देना चाहती है। जूली ने कहा कि हमारे यहाँ के सांसद व केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का हरियाणा में बिलासपुर के पास गांव है, वहाँ भी अरावली के पहाड़ हैं। पुष्कर अजमेर भी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज में पूरी तरह खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। तब कांग्रेस की सरकार की थी। हमारी सरकार ने खनन को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट में कहा कि जो लीज से पहले चल रही उससे छूट दी जाए। नई लीज अरावली में नहीं देंगे, लेकिन कोर्ट नहीं माना था।
वापस बीजेपी सरकार आई तो कोर्ट की भावनाओं के विपरीत काम किया। बाद में 53 खान का नवीनीकरण किया और 51 नए लीज दी, लेकिन कोर्ट ने वापस फटकार लगाई, नई अनुमति वाली खानों पर रोक लगा दी। 2008 में FOEF की रिपोर्ट में पाया गया कि राजस्थान में बिना EC के खनन चल रही है और अरावली की परिभाषा में फेरबदल किया जा रहा है। 2008 में हम सत्ता के आने के बाद अवैध खनन के खिलाफ 1400 FIR दर्ज की, सैटेलाइट इमेज से अवैध खनन को रोकने के लिए प्रयास किया। उस समय SP व कलेक्टर की जिम्मेदारी तय की। जूली ने कहा कि 16 फरवरी 2010 को सरकार ने रोजगार बचाने के लिए 100 मीटर की परिभाषा का तर्क दिया था। इधर बीजेपी अलवर के सांसद अरावली का चीरहरण होते हुए कैसे देख सकते हैं। अरावली के पहाड़ रेगिस्तान व लू को रोकते हैं, पानी को रिचार्ज होता है। अरावली नहीं होती तो रेगिस्तान दिल्ली तक चला जाता। जूली ने कहा कि अब माफियाओं को पहाड़ देना चाह रहे, ये मुद्दा आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व का है। यही सोच हमारे पूर्वजों की रही होती तो ये पहाड़, नदियां, कुएं, बावड़ी देखने को नहीं मिलती। मैं आप सब लोग पधारे, आप सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं ये बताना चाहूंगा, आज जिस विषय से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये विषय किसी पार्टी का नहीं है। ये एक आंदोलन है पूरे राजस्थान को और पूरे हिंदुस्तान को बचाने का। दिल्ली के अंदर तंदूर पे भी रोक लगी हुई है, यानी कि तंदूर नहीं जला सकते, पहाड़ काट सकते हो, पहाड़ को खोद सकते हो। ये अंतर आप इस सरकार की सोच से समझ सकते हैं। आज अरावली जो 4 राज्यों के अंदर है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उस अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में आता है। और उस 80% में से अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो अरावली का 100% हिस्सा है, उसमें से 90% हिस्सा इस एक ऑर्डर से अरावली से बाहर हो जाए। इसके बाहर होने से 11,000 से अधिक पहाड़ जो है वो इसके दायरे में आ जाएंगे, जहां आप माइंस की अनुमति दे सकते हो। मेरा सीधा सीधा आरोप है इस सरकार के ऊपर कि आप इन माइंस को खोल के अपने मित्रों को राजस्थान की संपदा देने का आपका इरादा है। आप अपने पार्टी वर्करों को और बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को आप ये माइंस से देंगे और उनकी कमाई कराना आपका उद्देश्य है, न कि राजस्थान की जनता का जिंदा रहना कैसे हो, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। मैं पढ़ रहा था, हमारे यहां से आने वाले माननीय सांसद जो कि केंद्र के अंदर वन और पर्यावरण मंत्री हैं। अब मेरा सवाल है इनसे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के अंदर इसी परिभाषा को गलत मान लिया था, तो आज 25 में उसको सही कैसे मान रहे हैं? सबसे पहले मेरा सवाल। दूसरा, CEC कमजोर होगी, इसकी वजह से ये लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। पहले CEC का जो है सुप्रीम कोर्ट उसको बनाता था CEC को, और वो सुप्रीम कोर्ट को ही अपनी रिपोर्ट देती थी। लेकिन इन्होंने अभी CEC की नियुक्ति और इसका नियंत्रण खुद अपने हाथों में ले लिया। अब CEC की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ये कमेटी काम करती है, न कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन। तो इसलिए CEC जो है अरावली की पूरी पैरवी नहीं कर पा रही। वो एक पेड़ लगा के आपने कितने पेड़ लगाए हैं और ये अरावली कटने से कितने पेड़ कटेंगे वो भी बता दो। आप तो बचा ही दो, लगाने की तो बात छोड़ दीजिए। क्या हालत इन लोगों ने राजस्थान की कर दी है। 20 करोड़ पेड़ों का आंकड़ा, कौन सी ऑडिट हुई है भाई? कौन सी एजेंसी से ऑडिट करवा के बता रहे हो 20 करोड़ लगा दिए? जो मर्जी जो, यानी मंत्री कह रहे लगा दिया और मुख्यमंत्री कह रहे हाँ खूब लगा दिए। वाह भाई वाह। कोई स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराओ, कोई ऑडिट कराओ, तब पता चले। मैंने विधानसभा में पूछा था, जले हुए पेड़ों की संख्या 900, 800, 700। अरे भाई कहीं एक दो ऊपर नीचे भी हुआ होगा क्या? राउंड फिगर में ही चलता है सारा।
उसका जवाब नहीं देंगे। यानी मेरी समझ से बाहर है कि लोगों की भावनाएं अरावली से जुड़ी हुई हैं। ये वो राजस्थान है जहां पहाड़ों को, पेड़ों को देवता मान के हम पूजते हैं, और ये लोग सिर्फ उसको छलनी करना चाहते हैं। यहां की प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनको लुटाना चाहते हैं। भर्तरी बाबा इस अरावली की गोद के अंदर हैं, जहां ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर इस अरावली की गोद के अंदर है, जहां करणी माता का मंदिर इन अरावली की गोद के अंदर है, और इसी प्रकार से हजारों मंदिर अलवर के अंदर, नीलकंठ महादेव हो, सारे इन अरावली की गोद के अंदर बसे हुए हैं। तो क्या हमारी प्राथमिकता या हमारा उद्देश्य सब कॉमर्शियल हो गया? इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में चोरों ने आईएएस और एएसपी भाइयों के पिता के घर को निशाना बनाया। चोर बाउंड्री कूदकर मकान के अंदर घुसा, वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पूरी वारदात पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना शनिवार रात करीब 12 बजे खेड़ली कस्बे में नर्सिंग कॉलोनी स्थित तुलसी स्कूल के पास की है। चोरी जिस मकान में हुई वह रिटायर्ड हेडमास्टर मानसिंह यादव का है। उनके दोनों बेटे प्रशासनिक सेवा में कार्यरत है। एक बेटा नोएडा में एडिशनल एसपी है, दूसरा बेटा बहू आईएएस अधिकारी है। परिवार वर्तमान में दिल्ली रहता है, खेड़ली आता रहता है। दरअसल पड़ोसियों ने सुबह मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ देखा, जिसके बाद चोरी की जानकारी हुई। मकान मालिक और पड़ोसियों ने तुरंत खेड़ली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अभी सामान का अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि कितना सामान चोरी हुआ है, क्योंकि मकान मालिक अभी मौके पर पहुंचा नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में चोर मेन गेट की साइड की दीवार से चढ़कर मकान में घुसता और बाद में चोरी का सामान लेकर वापस आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फुटेज में यह भी देखा गया कि चोर भागते समय मकान की बाउंड्री पर अपने जूते छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल खेड़ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान और तलाश में जुटी हुई है। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित राजस्थान अभियान के तहत रविवार को शहीद स्मारक से प्रताप ऑडिटोरियम तक एक भव्य टेक्निकल रैली का आयोजन किया गया। रैली को एडीएम फर्स्ट मुकेश केतवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और युवाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम की संयोजक पंकज यादव ने बताया कि सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में इसी टेक्निकल रैली का आयोजन किया गया है। रैली का उद्देश्य आमजन, युवाओं और विद्यार्थियों को सरकार की विकास योजनाओं, तकनीकी नवाचारों और विकसित राजस्थान की संकल्पना से जोड़ना है। रैली में प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली बच्चे, युवा वर्ग और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर प्रतिभागियों ने विकास, तकनीकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़े संदेश दिए। रैली शहीद स्मारक से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई प्रताप ऑडिटोरियम पहुंची, जहां इसका विधिवत समापन किया गया। समापन अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बीते 2 वर्षों में सरकार ने आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तकनीकी
सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है। ये राजस्थान सरकार के 2 साल होने के उपलक्ष्य में युवा मामले और खेल विभाग के द्वारा आज ये रैली आयोजित की जा रही है और सरकार के जो 2 साल के काम है इस रैली के माध्यम से हम लोग आमजन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति राजगढ़ श्रीमती भाग्यश्री मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति राजगढ़ में इस वर्ष की 4th राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण के स्थानांतरण के लिए राजगढ़ मुख्यालय हेतु एक बैच का गठन किया गया। बैच के अध्यक्ष श्री शांतनु सिंह खंगारोत व सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़ सदस्य राजस्व न्यायालय तहसीलदार श्री कल्याण सहाय मीणा, अधिवक्ता सदस्य श्री नरेश कुमार देवराज उपस्थित रहे। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित दीवानी, फौजदारी, वैवाहिक व मोटर दुर्घटना दावा के कुल 242 प्रकरणों और बैंकों में और BSNL के कुल 14 प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। कुल मिलाकर 14,90,300 का अवार्ड पारित किया गया और पक्षकारों को राहत प्रदान की गई। साथ ही राजस्व न्यायालय के प्रकरणों का भी स्थानांतरण किया गया। वहीं इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक कर्मचारी भुवनेश कुमार शर्मा, सुमन शर्मा, सुमन कुमार गुप्ता, रतन लाल कोहली, नारायण सेन, दीनदयाल श्री अभिनंदन शर्मा, दीनदयाल शर्मा ने सहयोग प्रदान किया। बैंकों के अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारों उपस्थित रहे। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।